तूने आज ही को धक्का मारा है। तू ऐसा कब से होता जा रहा है ऋषि? तूने आज ही की इंसल्ट की है ना, अब तू अंदर जा और मैं दरवाजा बाहर से लॉक करूंगी। आई, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि मैंने आपकी और पापा की साइड ली। आप मुझे क्यों पनिश कर रहे हो? उनको कुछ क्यों नहीं बोलते? वो मेरे पापा के बारे में हमेशा बुरा ही बोलती है। ऋषि, अगर तूने एक शब्द और बोला ना तो मैं अंदर आके तुझे थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, मैं भी बाहर नहीं आऊंगा, मैं भी अंदर से गेट बंद कर लेता हूँ। छोटी बच्ची हो गई आई, रोली की तरह। मैं क्या अब 3-3 बच्चों को घर पे संभालू क्या? ऋषि, रोली ना समझ है, तुझे समझ है ना आई? तू बच्चों के सामने उनके बाबा को बुरा भला क्यों कहती है? तुझे पता है ना आई, बच्चों के लिए उनके पापा हीरो होते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। तू सही है, तेरा पति सही है, तेरे बच्चे सही है। इस घर में गलत तो सिर्फ मैं ही हूं ना। तेरे बाबा चले गए, किसी ने उनकी जान ले ली, तुझे कुछ पड़ी नहीं है उसकी। आई, अगर मुझे कुछ पड़ी नहीं होती तो मैं सच जानने के लिए क्यों भटकती? आई, जी जान से कोशिश कर रही हूँ बाबा के मौत का सच जानने की। तू जानती है ना आई, सच सामने है, तेरी आंखों के सामने। तेरे बाबा की मरने की वजह है कुलदीप, और उसको मारने वाली है उसकी प्रेमिका सैम। और अगर वो दोनों नहीं है तो तेरा बेटा ऋषि। क्योंकि ऋषि का वीडियो देखकर उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया और उन्हें हार्ट अटैक आया। आई, नहीं आई, न कुलदीप और न ऋषि। वजह मैं हूं। मैंने कुलदीप से शादी की थी, तुम दोनों की मर्जी के खिलाफ जाकर। कुलदीप ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ा और सैम के साथ रिश्ता जोड़ा, तो दोषी मैं हूं। और आई, ऐसी शादी से पैदा किया मैंने एक ऋषि नाम का बच्चा, जिसने अपने आजूबा को भेजा डांस के वीडियोस। तो बाबा के असली कातिल मैं हूं और कोई नहीं। आई, तू मुझे थप्पड़ मार ले, मुझे कोस दे, मुझे सूली पे चढ़ा दे, लेकिन आई, मेरे बच्चे को मत खोस। आई, ऋषि को मत खोस। तू मेरी बेटी है ना? हाँ, ये पता नहीं क्यों मुझे पराई सी लग रही है आज। कुलदीप का इल्जाम अपने सर ले रही है। अपने बाबा की मौत का जिम्मेदार खुद को मान सकती है तू, लेकिन जो जिम्मेदार है उसको नहीं। आई, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आई, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ बाबा के मौत की गुत्थी सुलझाने की। आई, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मैं अगर घर से बाहर जाती हूँ, पुलिस स्टेशन जाओ या सैम के घर जाओ, जाती तो सच पता करने होना है। मैं अपने बच्चों को इस घर में तेरे भरोसे छोड़कर जाती हूँ। अगर तू ही मेरे बच्चों से नफरत करेगी तो मैं कैसे संभालूंगी घर, काम? पापा की इस इंसाफ के लिए लड़ाई को कैसे संभालूं मैं? तो बता ना कि मैं कैसे करूं? कुछ ना आई। जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करो और कार निकालो, हमें जाना है। कहाँ? कहाँ मतलब? मुंबई। और कितना सड़ेंगे यहाँ? पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, हमें पुणे में आना ही नहीं चाहिए।
आना ही नहीं चाहिए था, ना ही मुझे तुम्हारी लाइफ में आना चाहिए था। हो जाती है गलतियां इंसान से, क्या करें। कुछ कहा तुमने? वही मैं सोच रहा था कि फिरकी को भेजा है ना तुमने मुंबई घर साफ कराने के लिए, अब तक तो घर रेडी हो गया होगा, है ना? वैसे क्या वाकई तुमने फिरकी को मुंबई भेजा है या अचानक फिरकी में बड़ा इंटरेस्ट आ गया तुम्हें? कहीं प्यार तो नहीं हो गया उससे? गुड वन। या फिर किसी सबूत की उम्मीद है? वैसे ही इंटरेस्टिंग है ना, शुभ्रा के बाबा को मारा इस बात का सबूत, वो भी फिरकी से। कम ऑन। तुम्हें मैं इतनी स्टूपिड लगती हूँ क्या? ऑलरेडी मौत की कगार पर आए हुए बूढ़े की जान लूंगी? रियली? आर यू सीरियस? हाँ, आई एम सीरियस। क्योंकि जो फोटोग्राफ तुमने मुझे दिखाई थे अपने फोन पर, वो तुम्हारे पास आती ही कैसे? ओह, वो फोटो, वो जिसमें शुभ्रा के बाबा जमीन पर लेटे हैं लाइक अ डेड मैन। फोटो में वैसा लग रहा था, अब डेड थे या नहीं आई डोंट नो। वो फोटो तो मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था। किसने फॉरवर्ड किया था? लेट मी थिंक 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 थिंक। मेरे लॉयर ने फॉरवर्ड किया था। हो सकता है कि मेरे थेरेपिस्ट ने किया हो। You know ना my therapist, डॉक्टर हर्ष। या फिर हो सकता है कि मुझे वो फोटो फिरकी ने भेजी हो। यस, बट फिरकी तो मुंबई में है, तो किसने किया हो सकता है? हाँ, आई नो, शुभ्रा के बाबा ने ही भेजा होगा मुझे वो फोटो। राइट। पर वो कैसे भेज सकते हैं? हार्ट अटैक के बाद कैसे फोटो भेज सकते हैं? तो किसने भेजा ये फोटो? किसने किसने किसने? आई डोंट रिमेम्बर। बकवास बंद करो। तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुमने बाबा को मारा है। पर डार्लिंग, सैम को तो झूठ बोलने की आदत है ना। हो सकता है कि सैम के पास तुम्हें अपने पास वापस बुलाने का कोई और तरीका था ही नहीं। तुम्हें डरा धमका कर अगर अपने पास रखने का कोई और तरीका मिल जाए ना, तो मैं उसे एक बार नहीं 100 बार अपनाऊंगी। वो सच हो या झूठ हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम शुभ्रा को छोड़कर मेरे पास आ गए, और मैंने शुभ्रा के बाबा को मारा है या नहीं मारा है, इस बात को पुलिस पता कर लेगी। अभी हमें लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। और लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए मैं इस बात पर खुश होती रहूंगी कि चलो, तुमने माना तो, कि मैं वक्त पड़े तो किसी की भी जान ले सकती हूँ। क्योंकि अगर ये बात तुम्हारे मन में रहेगी तो ये डर भी तुम्हारे मन में हमेशा रहेगा कि मैं कभी भी किसी को भी मार सकती हूँ, तुम्हारी पीछे को भी। वाह, सुपर। कोई तालियां क्यों नहीं बजाता सैम के लिए? यही वो डर है, यही वो डर है जो मैं हर पल तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती हूँ।
जब तक हम दोनों जिंदा हैं ना, तब तक यही डर हमारे रिश्ते की बुनियाद बनेगा चड्ढा। तुम हमेशा इसी डर के साए में रहोगे कि तुम पीजी को यहाँ ले तो आए, पर क्या वो सेफ है? आई मीन, पता चला किसी दिन तुम घर के दरवाजे पर आए, दरवाजा खोला और देखा ओ माय गॉड, पीजी तो Come on, darling. Let's not fight anymore. देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पर हैं। वो भी जानते हैं कि मुंबई में मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में, राइट? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? चलो मुंबई, वैसे ही ऐश से रहेंगे जैसे हम पहले रहा करते थे। I mean, महीने में 1-2 दिन मिल लेना अपनी फैमिली से। अब तो हमारे रिश्ते में कुछ छुपाने जैसी बात है ही नहीं। खुल्लम खुल्ला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे हम दोनों। इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। व्हाट्स इट? चाहा गया ना? विश्वास ही नहीं हो रहा है कि गोखले साहब नहीं रहे। पिछले महीने ही मिलने आए थे मुझसे। जब विल बनाने की बात रखी, तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस विल को खोलने का इतना जल्दी टाइम आ जाएगा। हाँ, मुझे उन्होंने बताया था विल के बारे में। जी हाँ, उसी की डिटेल शेयर करनी है। लीगल मैटर्स है, सब कुछ बताना जरूरी है आपको। गोखले साहब दोस्त थे मेरे। हाँ, उन्होंने मुझे इतना बताया था कि इस विल के 3 हिस्से होंगे, एक मेरे नाम, एक शुभ्रा के नाम और एक ऋषि रोली के नाम। जी हाँ, गोखले साहब ने सारी संपत्ति के 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा उनके पत्नी मधुरा के नाम, दूसरा हिस्सा उनकी बेटी शुभ्रा चड्ढा के नाम, और बाकी बचा हिस्सा उनके नवासे ऋषि और रोली के नाम। आधा आधा बांट रखा है, जो उन्हें 18 साल होने के बाद मिलेगा। जब तक बच्चे नाबालिग है, जब तक उनकी मां शुभ्रा उनके हिस्से की कानूनन जिम्मेदार होंगी। उनका घर अब उनकी पत्नी यानी आपके और बेटी यानी शुभ्रा के नाम है, और मिस्टर गोखले ने अपना बिजनेस शुभ्रा के नाम पर कर दिया है। अब जो भी अधूरे प्रोजेक्ट्स है, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। मिस्टर गोखले की सेविंग्स, प्रॉपर्टीज और बिजनेस की टोटल वैल्यू है रफली 244 करोड़ 65 लाख। इसके 3 बच्चे 2 है तो 4 हिस्से होंगे। ऋषि, करोड़ में कितने जीरो होंगे? काउंट कर रहा हूँ रोली, बहुत ज्यादा है। अंदर जाओ दोनों। सॉरी। नमस्ते। 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 कांग्रेचुलेशन शुभ्रा जी। नमस्ते मैडम, हम आपके पापा के एसोसिएट्स हैं। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए।
आई एम सॉरी, ऐसे वक्त में कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना चाहिए, बट ट्रीट इट एज वेलकम गिफ्ट। गोखले सर अक्सर कहते थे, मेरी बेटी जब भी बिजनेस में उतरेगी, बिजनेस को अलग ऊंचाई पर ले जाएगी। तुम दोनों जन खाना खा लो और फिर होमवर्क कंप्लीट कर लेना, लेकिन बाहर मत आना ऋषि, ठीक है? मैडम, गोखले सर ये भी कह रहे थे कि उससे अच्छा बिजनेस सेंस तो इनमें है, और वो आपकी बहुत तारीफ भी कर रहे थे, और कह रहे थे कि अभी पुरानी पीढ़ी के जाने का टाइम आ गया है, अब तो नई पीढ़ी बिजनेस संभालेंगी। प्लीज। या मैडम, द डे यू आर रेडी, आपके फादर का केबिन और उनकी चेयर आपका इंतजार कर रही है। कुलदीप, बाबा के सुन लिया मैंने। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। जो सपना बाबा ने तुम्हारे लिए देखा था, उसे साकार करने के लिए मैं साथ हूं तुम्हारे। अगर तुम साथ हो तो बाबा का हर सपना पूरा करने में मुझे दुगनी हिम्मत मिल जाएगी कुलदीप। हम एक है शुभ्रा, हमारे सपने एक हैं। मैं हूं साथ तुम्हारे। ये नहीं हो सकता, ये मैं होने नहीं दूंगी। तेरे बाबा ने बरसों की मेहनत, उनकी कमाई, उनका बिजनेस तुझे सौंपा है, इस आदमी को नहीं। उनका भरोसा तुझ पर था, इस पर नहीं। और तूने क्या किया? हाँ, 2 मिनट में सब कुछ इसके साथ भागी, इस आदमी के साथ। आई, तू सबके सामने क्या? सबके सामने ही बोलूंगी मैं। तेरे बाबा ने जो कुछ भी तुझे दिया है ना, उसकी अगर फूटी कौड़ी भी तूने उसको दी ना, जो सिर्फ नाम का पति है, तो मैं अभी के अभी वकील साहब को बुलवा के कोर्ट जाऊंगी और इस विल पर स्टे ऑर्डर ले आऊंगी। और ये विल उस दिन लागू होगी जब पता चलेगा कि तेरे बाबा की मौत का जिम्मेदार कौन है। जब तक ये पता नहीं चलता, तब तक किसी को कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, समझी? अरे जना जी नहीं, निधन मना जी, तेरी लाज रखना तू। इस आदमी की वजह से आज तेरे बाबा हमारे साथ नहीं है, इस आदमी की वजह से। और तूने सब कुछ उसके साथ बांट दिया। कुछ तो समझ ना तू। गोखले सर की डेथ नेचुरल नहीं थी। उनकी वाइफ बोल रही है तो शायद सच ही होगा। थैंक यू सो मच। आप लोग बाबा से बहुत प्यार करते थे, उनसे मिलने आए। अभी हम लोग सब शॉक में हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि दोबारा जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। प्लीज। नमस्ते। 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 आई, क्या जरूरत थी सबके सामने ये सब बोलने की? उन्हें मिल गया ना गॉसिप करने के लिए टॉपिक। भाई तू इतनी समझदार है, फिर भी तू ये सब क्या कर रही है? तूने ही से कहा था ना हमें कि घर की बात घर में रहनी चाहिए, और तूने ही घर की बात को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। मैं मानती हूँ कि तू कुलदीप से गुस्सा है, पर उस पर उंगली उठाकर तूने मुझ पे भी तो आरोप लगाया ना। आई, मुझे भी तो आरोपी बना दिया।
क्यों आई? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे नहीं आई। सिर्फ तुझे ही नहीं, हम सबको डाउट है। डाउट है आई, सच नहीं है। शक शक होता है आई, सच नहीं होता है। और अगर डाउट है, शक है, तो वो सैम पर है, कुलदीप पर नहीं है आई। क्यों नहीं है? सैम पर शक का मतलब कुलदीप पर शक क्यों नहीं? क्या हो गया है आई? तो कुछ समझ ही नहीं रही है। तू हमेशा तक की बात करती थी, तुझे सच पे विश्वास था आई। तूने ही हमें सिखाया था ना, याद है बचपन में जब बाबा ने एक काम करने वाली नौकरानी पर आरोप लगाया था गहने चोरी करने का, तो तूने कहा था आई जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक कोई आरोपी नहीं। और आई तेरी बात सच हुई। तुझे याद है ना, वो गहने घर पे ही मिले थे। और आई तू आज कुलदीप पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रही है।